इस फिल्म की शुरुआत में वी नाम के एक हाई स्कूल स्टूडेंट को दिखाया जाता है, जहां वो अपने लैपटॉप में स्पॉटिफाई ओपन करके गाने सुनने लग जाती है और अपनी ईमेल चेक कर रही होती है, जहां उसे केल आर्ट यूनिवर्सिटी से मेल आया हुआ होता है जिसमें लिखा हुआ था कि आपका केल आर्ट यूनिवर्सिटी में स्वागत है। वह उस मेल को एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन वो थोड़ी परेशान भी होती है क्योंकि वो अपनी मॉम को अकेला छोड़कर केल आर्ट यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाहती थी। इसलिए वी केल आर्ट यूनिवर्सिटी को मेल लिखना शुरू करती है, जिसमें वो केल आर्ट यूनिवर्सिटी को अपने एडमिशन के लिए मना कर देती है कि तभी वी को उसकी क्रश जेपी का नोटिफिकेशन आता है, जिसमें जेपी ने वी के लिए एक फोटो टैग किया होता है। लेकिन इसी वक्त वी को उसकी बेस्ट फ्रेंड सिडनी का वीडियो कॉल आ जाता है। वी सिडनी को कैलाट यूनिवर्सिटी के मेल के बारे में बताती है। वहीं सिडनी वी की इस बात को इग्नोर कर देती है और उसे एक नए ऑनलाइन गेम नर्व के बारे में बताने लग जाती है। सिडनी नर्व गेम को ऑन कर देती है, जहाँ नर्व गेम एक रोबोटिक वॉइस में चालू हो जाता है, जिसमें नर्व गेम द्वारा बताया जाता है कि ये गेम ट्रूथ और डेयर की तरह है। इस गेम को कोई भी प्लेयर बनकर या वॉचर बनकर दोनों ही तरीके से खेल सकता है। सिडनी वी को बताती है कि मैं खुद इस गेम को प्लेयर बनकर खेल रही हूँ। सिडनी वी को कहती है कि ये गेम सचमुच में बहुत ही ज्यादा अच्छी है, लेकिन वी को ये गेम कुछ खास पसंद नहीं आती। थोड़ी देर बाद वी किचन में अपनी मॉम नैन्सी के पास जाकर उनसे अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बात करती है, लेकिन वी अपनी मॉम को कैल आर्ट यूनिवर्सिटी के बारे में बताना पसंद नहीं करती, क्योंकि वी अभी तक यही सोचती है कि वो यहीं अपनी मॉम के साथ रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करेगी। वी अपनी मॉम को कहती है कि आप माइक के रूम को रेंट पर क्यों नहीं दे देती, इससे हमें कुछ पैसे मिल जाया करेंगे जो हमारे काम आया करेंगे। लेकिन वी के इस बात पर नैन्सी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वी को कहती है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। यहाँ पर माइक वी का छोटा भाई होता है, जिसकी 2 साल पहले डेथ हो गई थी। वी अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक फोटोग्राफर भी थी, इसलिए वो स्कूल के फुटबॉल मैच में स्कूल के न्यूज़पेपर के लिए फोटो लेने जाती है। वहीं उसकी दोस्त सिडनी चीयर लीडर थी। सिडनी फुटबॉल मैच में शुरू होने से पहले ही अपने एक दोस्त को अपना फोन पकड़ाते हुए उसे नर्व गेम के लिए अपना वीडियो बनाने के लिए कहती है, जहाँ उसे व्यूअर्स द्वारा डेयर मिला होता है, जिसमें उसे चलते मैच के दौरान अपनी एक नंगी तस्वीर नर्व पर अपलोड करनी होती है। और जब सिडनी अपना ये डेयर पूरा करती है तो ये देखकर हर कोई चौंक जाता है। अब सिडनी को इस डेयर के बदले कुछ पैसे मिल जाते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें नर्व गेम के कुछ और प्लेयर्स को दिखाया जाता है जो अपना अपना डेयर पूरा कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमें इस गेम के बारे में पता चलता है कि जब भी कोई प्लेयर इस गेम में खुद को शामिल करता है तो इस गेम का एआई सिस्टम ऑटोमेटिकली उस प्लेयर का सारा डेटा इकट्ठा कर लेता है, ताकि वो पता लगा सके कि उस प्लेयर को किस तरह का डेयर देना है। वहीं अनजान लोग अपनी पसंदीदा प्लेयर्स को खेलता देखने के लिए पेमेंट करते थे, ताकि वो उस प्लेयर को इस गेम के फाइनल तक पहुंचा सके। इस गेम को देखने वाले जिन्हें व्यूअर्स कहा जाता था, वो किसी भी प्लेयर को किसी भी तरीके का डेयर दे सकते थे, ताकि वो लोग इस गेम से और भी ज्यादा जुड़े रह सके। अब हमें वी और सिडनी को दिखाया जाता है, जो अपने कुछ दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठे थे, जहां उन दोनों के बीच नर्व गेम को लेकर थोड़ी बहस शुरू हो जाती है। जहां वी सिडनी की इंसल्ट करते हुए उसे कहती है कि जब तुम्हें इस गेम को खेलना ही नहीं है तो इस गेम के बारे में जानकर तुम क्या करोगी। और इसके साथ ही सिडनी वी को यह भी कहती है कि तुम असल जिंदगी में एक प्लेयर नहीं हो, तुम सिर्फ एक वाहियात वॉचर हो जो सिर्फ प्लेयर को खेलता हुआ देखकर बहुत खुश होती हो। सिडनी वी को कहती है कि अगर तुम एक प्लेयर हो तो मैं कुछ डेयर दे रहा हूँ, उसको पूरा करके दिखाओ। वो वी को एक डेयर देती है, जिसमें वी को जेपी के पास जाकर उसे हाई बोलना होता है। जेपी वी का क्रश होता है, लेकिन वी इस डेयर को एक्सेप्ट नहीं करती हो, तो सिडनी खुद जेपी के पास जाकर उसे वी का बॉयफ्रेंड बनने के लिए कहती है। वहीं जेपी सिडनी को कहता है कि मुझे वी में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही वी मेरे टाइप की है। वी खुद की इंसल्ट होता देख कर वहां से अपने घर की ओर चली जाती है। घर पहुंचते ही वो गुस्से में नर्व गेम पर एज ए प्लेयर साइन इन कर लेती है, जिसके बाद ही रोबोटिक वॉइस में बताया जाता है कि इस गेम के फाइनल में पहुंचने के लिए आपको अपने व्यूअर्स बढ़ाने होंगे, जिसको लोग ज्यादा से ज्यादा पसंद करेंगे वही प्लेयर इस गेम के फाइनल तक पहुंचेगा। इसके बाद वी को इस गेम के 3 रूल्स बताए जाते हैं, जिनमें से पहला रूल ये था कि सभी डेयर को पूरा करने से पहले इस गेम पर लाइव रहना है। दूसरा रूल ये था कि कोई भी प्लेयर इस गेम को बीच में नहीं छोड़ सकता। और तीसरा रूल ये था कि सभी डेयर को टाइम पर पूरा करना है। और अगर कोई भी प्लेयर इन 3 रूल्स में से किसी भी रूल्स को तोड़ता है तो उसे इस गेम से बाहर कर दिया जाएगा और उसको कोई भी पैसा भी नहीं मिलेगा। अब ये तीनों रूल्स बताने के बाद नर्व गेम बी से उसका फिंगरप्रिंट मांगती है और वो बिना सोचे समझे अपना फिंगरप्रिंट स्क्रीन पर लगा देती है, जिसके बाद नर्व गेम ऑटोमेटिकली ही वी की प्रोफाइल क्रिएट कर देता है, जिसमें नर्व उसके सभी सोशल मीडिया अकाउंट से उसकी फोटो, उसकी फेवरेट बुक्स और भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेती है, यहाँ तक कि वो उसकी बैंक अकाउंट डिटेल्स तक ले लेती है। इसके बाद तुरंत ही वी को एक डेयर मिलता है, जिसमें उसे किसी अनजान लड़के को डिनर करते वक्त किस करना था, जिसके बदले उसे $100 मिलेंगे, जिसको पूरा करने के लिए वी अपने बेस्ट फ्रेंड टॉमी की मदद लेती है, जो कि उसे इस गेम को खेलने पर चेतावनी देता है। टॉमी कहता है कि इस गेम के चक्कर में कई लोगों की जान जा चुकी है। असल में टॉमी एक कंप्यूटर एक्सपर्ट था, इसलिए वो वी को बताता है कि ये गेम रोका नहीं जा सकता, क्योंकि हर कोई जो इस गेम पर लॉगिन कर रहा है उससे इसका नया सर्वर ऑटोमेटिकली बन जा रहा है। और वो दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं, जहां पर वी एक लड़के को बुक पढ़ते हुए
देखती है। वी यहाँ पर नर्वस हो रही थी, लेकिन उसे कैसे भी करके ये डेयर कंप्लीट तो करना ही था, जिसके लिए वी उस लड़की के पास जाती है और टॉमी को फोन पर नर्व लाइव करने को कहती है और उस लड़के को किस करके अपना फर्स्ट डेयर कंप्लीट कर लेती है। जिसके बाद वो उससे दूर भागकर छुपने लगती है, जहाँ उसके साथ टॉमी को भी छुपना पड़ता है क्योंकि वो इस डेयर को शूट कर रहा होता है। कुछ देर बाद वो दोनों देखते हैं कि वो लड़का वहां से चला गया है, लेकिन अगले ही मिनट वी और टॉमी उस लड़के को डांस करता देखते हैं। वह टॉमी से कहती है कि वो भी उनके साथ जाकर डांस करेगी, लेकिन टॉमी उसे मना करते हुए कहता है कि ये सब गेम का एक पार्ट है। वो लड़का जिसका नाम लैन था, वो भी इस गेम को खेल रहा था और उसे यह डर मिला था कि उसे रेस्टोरेंट में सबके सामने टेबल पर खड़े होकर डांस करना है, जिसे उसने पूरा कर लिया था। अब लैन टॉमी के पास आकर बैठ जाता है। तभी लैन और वी को सेम डेयर मिलता है, जिसमें उन दोनों को एक साथ बाइक पर घूमना होता है, जिसको पूरा करने पर उन दोनों को $200 मिलेंगे। पहले तो वी इस डेयर के लिए मना कर देती है, लेकिन उसे मन ही मन लैन अच्छा लगने लगता है, इसलिए वी टॉमी के साथ इस डेयर को कंप्लीट करने के लिए तैयार हो जाती है। वी लैन की बाइक पर बैठ जाती है और वो दोनों शहर में घूमने के लिए निकल जाते हैं। इसी दौरान सिडनी ने भी एक और डेयर कंप्लीट कर लिया था। लोगों के पास जाकर उनसे फ्लर्ट करना था। सिडनी इस गेम को काफी एंजॉय कर रही होती है, जब तक कि इस गेम में वी की एंट्री नहीं होती, क्योंकि वी बहुत तेजी से अपने वॉचर्स गेन कर रही होती है। वहीं दूसरी ओर वी लैन के साथ काफी खुश होती है, क्योंकि उन दोनों ने भी अपना डेयर कंप्लीट कर लिया था। अब जैसे ही लैन वहां से चला जाता है तो वी को एक और डेयर मिलता है, जिसमें उसे किसी एक्सपेंसिव स्टोर पर जाकर वहां की सबसे एक्सपेंसिव ड्रेस को ट्राई करनी होती है, जिसके लिए उसे $500 मिलेंगे। वहीं वी की मॉम नैन्सी बहुत ही कंफ्यूज थी कि वी के बैंक अकाउंट में इतना सारा पैसा कहां से आ रहा है, क्योंकि वी और उसकी मॉम का बैंक अकाउंट ज्वाइंट था। उधर टॉमी, जो वी को प्यार करता था, इसलिए वो वी को लेकर काफी चिंतित था, इसलिए वो एक वॉचर बनकर इस गेम पर साइन अप कर लेता है और वी को देखना शुरू कर देता है कि तब वी लैन वहां आ जाता है, जिसको सेम यही चैलेंज मिलता है ताकि वो दोनों साथ में और टाइम बिता सके। जब वो दोनों कपड़े पहने हुए एंजॉय कर रहे थे कि तभी टाई नाम के एक प्लेयर को चेंजिंग रूम से उनके कपड़े चुराने का डेयर मिलता है, जिसको वो कंप्लीट कर लेता है। वहीं वी और लैन नोटिस करते हैं कि उनके कपड़े गायब हैं। जो ड्रेस वी ने पहनी थी वो $2000 की थी, इसलिए वो घबराने लगते हैं कि इतनी महंगी ड्रेस अफोर्ड नहीं कर सकती। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। उसी समय उन दोनों के पास एक और डेयर मिलता है $2500 के लिए, कि उन दोनों को 2 मिनट के अंदर उस स्टोर से बाहर आना है। लेन वी से कहता है कि अब क्योंकि हमारे पुराने कपड़े तो गायब हो गए हैं और नए कपड़े खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए अब हमें यहाँ से बिना कपड़े ही पहने भागना पड़ेगा। लेकिन तभी वी के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो देखती है कि डेयर को खत्म होने में ज्यादा समय नहीं है और ये कपड़े पहनकर बाहर नहीं जा सकते, इसलिए वो दोनों अंडरवेयर में ही भाग जाते हैं। जैसे ही वी स्टोर से बाहर अपनी बाइक के पास आते हैं तो वहाँ उन्हें अपने एक्सपेंसिव कपड़े एक बैग में रखे मिलते हैं, वो भी उन कपड़े को रिसीट के साथ। वहीं टॉमी अभी भी वी को लेकर काफी चिंतित होता है, इसलिए वो सिडनी को फोन करके वी के बारे में बात करता है। सिडनी को पता चलता है कि वी नर्व गेम को खेल रही है, और इतना ही नहीं, सिडनी वी को नर्व की टॉप 10 लिस्ट में देखकर बहुत जेलस फील करती है। वही टॉमी अपने हैकर दोस्त से कांटेक्ट करता है ताकि वो अरूबा नाम की एक हैकिंग वेबसाइट का इस्तेमाल करके नर्व गेम का पास की निकाल सके और उसके जरिए वो लेन और इस नर्व गेम की सीक्रेट जानकारी हासिल कर पाए। तभी टॉमी को डार्क वेब से पता चलता है कि लेन इस गेम का सीनियर प्लेयर है, जो पिछली बार खेलने के बाद अचानक से गायब हो गया था। वह इसके बारे में वी को कॉल करके बताने की कोशिश करता है, लेकिन वह इसी दौरान वी को एक और नया डेयर मिलता है, जिसमें उसे लेन का बताया हुआ टैटू वी को अपनी बॉडी पर करवाना होता है। लेन का बताया हुआ टैटू करवाने से वो दोनों एक दूसरे के और क्लोज आ जाते हैं। वहीं उन दोनों को एक साथ देखना बाकी वॉचर्स को काफी पसंद आ रहा था, ताकि वो लोग उन्हें और चैलेंज दे सके। लेकिन इस बार उनको बहुत खतरनाक डेयर मिलता है। न्यूयॉर्क में 60 माइल्स पर आती बेहद तेज स्पीड में अपने आंखों पर पट्टी बांधकर और बी को पीछे बैठाकर राइड करनी होती है, और उसके पीछे बैठी वी उसको रास्ता बताएगी। इस डेयर का उन्हें $10,000 मिलेंगे अगर वो इस डेयर को कंप्लीट कर पाए तो। लेकिन वी ये डेयर नहीं करना चाहती थी, पर लैन जैसे तैसे उसे इसके लिए मना लेता है। पर तभी उनके पास टाई नामक एक लड़का आता है, जो लैन को ब्लाइंड फुल का कपड़ा देकर फाइनल में मिलेंगे बोलकर वहां से चला जाता है। वी लैन से पूछती है कि वो कौन था, जिस पर लैन कहता है कि वो शायद इस गेम का प्लेयर होगा। जिसके बाद वो दोनों बाइक पर बैठकर खतरनाक डेयर करने लगते हैं। वो दोनों रास्ते में कई बार मरते मरते बचते हैं, पर टाइम पूरा होने से पहले वो इस डेयर को कंप्लीट कर लेते हैं।
इसी के साथ वो दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करने लग गए थे। वी और लैन ने अब तक दिए गए अपने सभी डेयर को कंप्लीट कर लिया था, जिससे नर्व कम्युनिटी में इनके फॉलोअर्स काफी तेजी से बढ़ने लगे थे, जिससे ये दोनों नर्व गेम के सेलिब्रिटी बन गए थे। सिडनी और वी के बाकी दोस्त पार्टी करते वक्त उनको लाइव स्क्रीन देखते हैं, जहाँ कई सारे गेम के वॉचर भी उनको वीडियो बना रहे थे। ये सब देखकर सिडनी काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है, क्योंकि सभी लोगों की अटेंशन अब सिर्फ वी पर चली गई थी। लाइव स्ट्रीम के चलते ही लैन वी से सिडनी के बारे में पूछने लगता है कि सिडनी कैसी लड़की है और वो दोनों फ्रेंड कैसे बने। अब क्योंकि वी के दिल में सिडनी के लिए नफरत थी, इसलिए वो लाइव स्क्रीन पर सिडनी की इंसल्ट करने लगती है। असल में वी को नहीं पता था कि लैन ने लाइव स्ट्रीम ऑन रखी है और हर कोई उसकी इन बातों को सुन रहा है। तभी लैन वी को एक पार्टी में चलने के लिए कहता है, जहाँ सिडनी भी आई हुई थी। वहीं दूसरी साइड नैन्सी टॉमी को कॉल लगाकर उससे पूछती है कि वी उसकी कॉल्स पिक क्यों नहीं कर रही है और उसके बैंक अकाउंट में इतना सारा पैसा कहाँ से आ रहा है। जिस पर टॉमी वी की मॉम को नैन्सी को झूठ बोलते हुए कहता है कि वो एक ऑनलाइन पोकर गेम खेल रही है जिसमें उसे पैसे मिलते हैं। वहीं उस पार्टी में नर्व गेम के वॉचर सिडनी को डांस करता वक्त एक डेंजरस डेयर देते हैं, जिसमें उसे एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक सीढ़ी पर से चलकर जाना था। सिडनी उस समय बहुत ज्यादा नशे में थी, लेकिन फिर भी वो गेम की वॉचर्स की अटेंशन अपनी ओर खींचने के लिए इस डेयर को एक्सेप्ट कर लेती है। और जैसे ही वो हाई हिल्स में सीढ़ियों पर चलना शुरू करती है तो बाकी सभी लोग उसकी वीडियो बनाने लगते हैं। सिडनी अंदर ही अंदर डरी हुई थी, लेकिन अब वो वापस नहीं जा सकती थी क्योंकि उसे इस गेम के फाइनल तक पहुंचना था। तभी नीचे से एक लड़का चिल्लाता है कि तुम्हें इस डेयर को करते वक्त अपनी वीडियो भी बनानी है, नहीं तो यह डेयर कंप्लीट नहीं होगा। इतना सुनते ही सिडनी अपनी जेब से फोन निकालती है और कांपते हुए खुद की वीडियो बनाने लगती है। तभी नीचे खड़े हुए कुछ लोग आपस में बहस करने लगते हैं कि सिडनी को वीडियो बनाना चाहिए या नहीं, जिससे सिडनी का ध्यान भटक जाता है और वो उन लोगों को कहती है कि तुम सब शांत हो जाओ और मुझे मेरा डेयर कंप्लीट करने दो। लेकिन अगले ही कदम में उसका पैर सीढ़ी से फिसलने की वजह से उसका फोन नीचे जमीन पर गिर जाता है। तभी नर्व गेम उसे बताती है कि उसने यह डेयर अधूरा छोड़ दिया है, जिस वजह से उस गेम से बाहर निकाला जा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि और भी कई सारे प्लेयर्स इस खतरनाक डेयर में फेल हो रहे हैं। वही टाइट ट्रेन की पटरियों पर लेटा हुआ था, जबकि ट्रेन उसके ऊपर से गुजर जाती है, जिससे वो भी इस खतरनाक डेयर को कंप्लीट कर लेता है। उधर वी और लैन न्यूयॉर्क से होते हुए उस होटल में जाते हैं जहां पार्टी चल रही थी, और जैसे ही वो उस पार्टी में एंटर करते हैं तो वहां मौजूद सभी लोग उनकी फोटोज और वीडियोज बनाने लगते हैं, जैसे कि वो दोनों एक मशहूर सेलिब्रिटी हो। कि तभी वहां वी को टॉमी दिखता है जो उससे नाराज था। वी को वहां पता चलता है कि सिडनी को इस गेम से बाहर कर दिया गया है, जिससे वी तुरंत उससे मिलने के लिए उसके रूम में जाती है, जहां वो सिडनी को उसके क्रश जेपी के साथ एंजॉय करता देखती है। इसके बाद उन दोनों के बीच काफी लंबी बहस होती है, जहां सिडनी वी के मरे हुए भाई के बारे में अनाप शनाप बोलती है। जब वो बहस कर रहे होते हैं तभी वी के पास एक और डेयर आता है, वो भी $15,000 के लिए, जिसमें उसे भी एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक सीढ़ी पर चलकर जाना था, जिसके लिए वी तुरंत सीढ़ी पर चलने के लिए तैयार हो जाती है ताकि वह इस डेयर को कंप्लीट करके सिडनी को नीचा दिखा सके। जिसके बाद वो फटाफट उस डेयर को कंप्लीट कर लेती है, जिसके तुरंत बाद वी को नोटिफिकेशन आता है कि अब वो नर्व गेम की फर्स्ट पोजीशन पर है। इसके बाद वो टॉमी से मिलती है, जो बताता है कि लेन ने तुम्हारे और सिडनी के बीच जानबूझकर लड़ाई करवाई थी, क्योंकि उसे यह डेयर मिला था जिसमें तुम दोनों को आपस में लड़वाना था। इसके लिए वो जानबूझकर तुम्हें यहाँ पार्टी में लेकर आया था। अब वी लैन की इस करतूत से बहुत गुस्सा थी, इसलिए वो उससे इस बारे में पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। लैन उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सबसे पहले वो उसे वॉचर से दूर करने के लिए लिफ्ट में ले जाता है, क्योंकि उनकी एक एक बात नर पर रिकॉर्ड हो रही थी। वी लैन की कोई बात नहीं सुनती और वहां से बाहर की ओर जाने लगती है और पुलिस से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन लैन उसे ये कहते हुए रोकने की कोशिश करता है कि ऐसा करने से इस गेम के रूल्स टूट जाएंगे और तुम बड़ी मुसीबत में फंस जाओगी। वी एक पुलिस ऑफिसर को ढूंढकर उसे इस गेम के बारे में सब कुछ बताना शुरू करती है, लेकिन जैसे ही वो अपनी बातों को बताना शुरू करती है, वहीं दूसरी साइड उसी समय उसकी मॉम नैन्सी देखती है कि वी के बैंक अकाउंट से सारे पैसे उड़ चुके हैं। जिसके बाद नैन्सी वी को कॉल करके पूछती है, जिस पर वी उसे बताती है कि मैं काफी समय से नर्व नाम की एक गेम खेल रही थी, जिसमें जीतने पर मुझे काफी सारे पैसे मिल रहे थे, लेकिन अब मैंने रूल तोड़ दिया है, जिस कारण
नर गेम ने पनिशमेंट के तौर पर मेरे बैंक अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए हैं। तभी वी के पास टाई आता है और वो उसे सॉरी बोलकर उसके मुंह पर पंच मारकर उसे बेहोश बेहोश कर देता है, क्योंकि उसे यह डर मिला था। इसके कुछ देर बाद जब वी को होश आता है तो वो खुद को एक कंटेनर में पाती है जहाँ एक कंप्यूटर से जहाँ उसे एक रोबोटिक वॉइस आती है कि अब वो इस गेम में कैद हो चुकी है और गेम की इस कैद से बाहर निकलने के लिए उसे इस गेम के फाइनल को जीतना होगा। रोबोटिक वॉइस से उसे ये भी बताया जाता है कि उसे सबसे पहले फेरी तक पहुंचना होगा। अब जैसे ही वो कंटेनर से बाहर निकलती है तो वहाँ लैन उसे ढूंढता हुआ मिलता है। वो उसे बताता है कि उसने और टॉय ने इस गेम को पिछले साल अपने एक दोस्त रॉबी के साथ भी खेला था, जिसमें उन तीनों को एक शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग के हैंगर पर लटक कर जिसे करते वक्त रॉबी का हाथ फिसल गया था और वो मारा गया था। जिसके बाद मैंने और टाय ने पुलिस को इस बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी हमारी बात को सीरियसली नहीं लिया। अब क्योंकि हमने भी तुम्हारी तरह इस गेम के रूल्स तोड़ा था, इसलिए इस गेम ने हमारी लाइफ पूरी तरह बर्बाद कर दी। लैंड को यह भी बताता है कि इस गेम ने मुझे और टाय को कुछ दिनों तक एक कंटेनर में कैद रखा था और हमारे परिवार के बैंक अकाउंट से सारा पैसा निकाल लिया था। वो बताता है कि अब मुझे और टाई को फाइनल जीतना ही है, जिसके बाद ही हम इस गेम से बाहर निकल पाएंगे और अपनी नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे। दोस्तों, यहाँ पता चलता है कि नर गेम में एक थर्ड टाइप की कैटेगरी भी होती है।